वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी नए प्रॉब्लम पे बात करते हैं, दैट इज लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 183। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ इंटरव्यूज में पूछा हुआ है, यू कैन सी दैट लिस्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, कस्टमर्स हु नेवर ऑर्डर्ड वो वाला लिस्ट निकाल के रखना है। तो अभी इसमें है क्या, हमारे पास आईडी है, ऑब्वियसली दैट इज प्राइमरी की। कस्टमर का नेम है। दूसरा टेबल है ऑर्डर्स टेबल। ऑर्डर्स टेबल में आपके पास आईडी है, कस्टमर आईडी है। अब यहाँ पर हम लोग प्राइस रख सकते हैं, क्या प्रोडक्ट परचेज किया वो डिटेल्स हो सकती है, तो इतना सब पे बात की नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेरी है जिसमें आपके पास कस्टमर्स में नेम रखा है, ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी रखा है। ये ऑर्डर किसने प्लेस किया, बस वो कस्टमर आईडी से आप मैनेज कर रहे हो। ऑब्वियसली दिस कस्टमर आईडी इज फॉरेन की रेफरेंस कॉलम। तो इसके लिए मैंने एक ना पहले से ही टेबल बना के रखा है। यहाँ पर इसने बताया आपके पास कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल है, ऑर्डर टेबल है। तो मैं सबसे पहले ना ये दोनों क्वेरीज को डेटाबेस में रन कर देता हूँ और उसके बाद समझते हैं हुआ क्या। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने इसको कॉपी किया और अभी मैंने बोला शो टेबल्स। मेरे पास टेबल्स कितनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कोई टेबल नहीं है, मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर किया। अभी बोलते हैं शो टेबल्स। तो अभी कितनी टेबल है, 2 टेबल। कस्टमर्स के पास डेटा है, ऑब्वियसली कस्टमर्स में आप डेटा इंसर्ट करोगे, ऑर्डर्स में डेटा इंसर्ट करोगे। ये कस्टमर्स टेबल है, ये ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल में आप क्या डाल रहे हो, आईडी एंड कस्टमर आईडी। अभी के लिए मेरे पास कोई कस्टमर है ही नहीं। सिलेक्ट एवरी डेटा, एवरी कॉलम फ्रॉम कस्टमर्स, तो एम्प्टी है। और मैंने ना ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी एज 3 ट्राई किया, तो ये क्या बोलेगा, इसने कहा ऑर्डर्स टेबल में आप ना फॉरेन की लगा के बैठे हो कस्टमर्स टेबल के साथ। तो कस्टमर टेबल के अंदर तो आईडी 3 अवेलेबल ही नहीं है, उसको आप यहाँ कहाँ से रेफरेंस करोगे। ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी आप यूज कर रहे हो वो कस्टमर आईडी, कस्टमर्स टेबल में आईडी होना चाहिए, अभी है ही नहीं। तो ये रेफरेंस क्रिएट कर रखा है। कस्टमर्स टेबल के पास आईडी 3 नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैंने ये फॉरेन की कांस्टेंट लगाया, इसका मतलब है ऑर्डर टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है ये अपना आप से कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये रेफरेंस होगा कस्टमर टेबल के आईडी का। अगर कस्टमर टेबल के आईडी में कोई वैल्यू रखा है तब तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, अपने आप से कोई वैल्यू यहाँ यूज नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी यही हुआ है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो अभी इसको समझ में आया, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली मैंने अभी क्या है ना कोई डेटा इंसर्ट किया नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं अपना कस्टमर टेबल पे डेटा डाल देता हूँ जो मैंने अगेन यहीं से उठाया है। तो ये कस्टमर टेबल का डेटा और ये कस्टमर आईडी टेबल का डेटा। तो कस्टमर टेबल में अगर मैं ये डेटा इंसर्ट कर दूं और अब अगर मैं ये बोलूँ इंसर्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली अभी क्या होगा, अभी कस्टमर आईडी 3 इज अवेलेबल इन डेटाबेस, कस्टमर आईडी 1 इज अवेलेबल इन डेटाबेस इन कस्टमर्स टेबल। तो कस्टमर्स टेबल में वो आईडीज है जो मैं ऑर्डर्स टेबल में एज रेफरेंस की यूज कर रहा हूँ, एज फॉरेन की यूज कर रहा हूँ आफ्टर यूजिंग रेफरेंसेज। तो ऑब्वियसली अभी मेरा डेटा अच्छे से इंसर्ट हो गया। अब अगर ये डेटा इंसर्ट हो गया तो इसके बाद मेरे को करना क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है टू राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल कस्टमर्स हु नेवर ऑर्डर। बहुत बढ़िया, ऐसे कस्टमर निकालो जिसने कभी ऑर्डर ही नहीं किया। तो पहले तो यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं से समझ में आएगा ऐसा क्या कस्टमर है जिसने कभी ऑर्डर ही नहीं किया। तो मेरा ऑर्डर टेबल में 3 एंड 1 ने तो ऑर्डर कर रखा है, मतलब इसने एंड इसने तो ऑर्डर कर रखा है। तो हेनरी एंड मैक्स ये तो ऐसे यूजर है जिन्होंने कभी ऑर्डर किया ही नहीं है। अब इन दोनों यूजर्स ने कभी ऑर्डर किया ही नहीं है, तो मेरे को ये निकाल के रखना है। ये निकालने के लिए क्वेरी क्या लगेगी, सबसे पहले तो मैंने बोला सिलेक्ट, ये कस्टमर आईडी उठाओ फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो इसको ना ऑर्डर्स टेबल मैं यहीं से नाम उठा लेता हूँ। ऑर्डर्स टेबल में से ये उठा के रखना है। ये क्या देगा, ये आपको देगा 3 एंड 1, राइट। लेट्स ट्राई। इसने आपको दिया 3 एंड 1 या 1 एंड 3, आप कुछ ही बोल दो। इसने 1 एंड 3 दिया। अब मेरे को क्या करना है,
अब मेरे को टेबल में से कस्टमर टेबल में से वो डेटा निकालना है जिसका आईडी इनसे मैच ना होता हो, 1 और 3 ना हो। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है सिलेक्ट। आउटपुट पे क्या चाहिए, आउटपुट पे नेम चाहिए। नेम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। अगर मैं ये बात कर दूं तो ये क्या करेगा, ये तो सारा डेटा मेरे को दिखाएगा, पर एक्चुअली मेरे को सारा डेटा नहीं चाहिए। आईडी भी दिखा देते हैं अभी के लिए ना, आईडी बाद में हटा देंगे, पर अभी के लिए मैंने आईडी भी रखा है। तो अभी इसको कॉपी करने के बाद अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पर ये आईडी भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये तो ठीक है, बट मेरी कंडीशन तो देख लो। कंडीशन क्या है, वेयर आईडी, अगर मैं इक्वल्स बोल दूं तो मान लो मैं बोलता हूँ आईडी 3, अगर मेरा आईडी 3 है तभी दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। राइट, रन करके देखें। आई थिंक ये तो आपको क्लियर है क्या है, आईडी 3 है तो दिखाओ वरना मत दिखाओ। पर यहां पर मैंने क्या बोला, आईडी नॉट इन, और यहां पर मैंने ये लगा। अभी ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा वो सारे कस्टमर्स जिनका आईडी 3 नहीं है। और इसको पेस्ट करके देखते हैं, अभी जिसका आईडी 3 नहीं है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है यहाँ पर आप मल्टीपल आईडीज दोगे ना तभी भी चलेगा। 1,3, एक्चुअली 1,3 मैंने दिया कि मतलब मेरे को वो सारे आईडी नेम बताओ कस्टमर्स टेबल में जिनका आईडी ना तो 1 है ना 3 है। तो अभी यहाँ पर ऑब्वियसली हेनरी एंड मैक्स आ गया, तो मेरे को आउटपुट में तो ये चाहिए नहीं आईडी। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं। अभी देखो मेरे को नेम तो वो आ गया जो मेरे को चाहिए, पर एक्चुअली मान लो यहाँ पर मैंने एक नया कस्टमर ऐड कर दिया और उस कस्टमर ने कभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो ये वाला आईडी जो मैं 1,3 हार्ड कोडेड यूज कर रहा हूँ, ये हार्ड कोडेड 1,3 नहीं होना चाहिए, ये तो यहाँ से आएगा ना, ये तो ये आएगा। अब इसने कहा है ये आईडीज फाइंड कर लो, 1, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 2, 4, जो भी आईडीज होंगे वो ये क्वेरी फाइंड करेगा। ये क्वेरी आईडी उठाने के बाद आपको बताएगा क्या क्या आईडीज है, और बाकी पहले आपका सिलेक्ट क्वेरी उसको उठा के आपको आउटपुट दे देगा। तो अभी इसको ट्राई करते हैं, आउटपुट क्या आया, बिल्कुल हेनरी मैक्स आया। तो यही क्वेरी है जो हमें चला के रखना है। तो इसको तो मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ क्या आएगा आउटपुट। और उससे पहले ये जो मैंने बाकी की क्वेरीज लिखी हुई है ना, ये सारी क्वेरीज को हटा लेते हैं और अभी इसको ट्राई करते हैं। कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अच्छा, क्या एरर आया, अच्छा अभी यहाँ पर आउटपुट एक्सपेक्टेड है, कस्टमर्स कॉलम का हेडर होना चाहिए, और हमारे केस में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, नेम। तो बस एक छोटा सा चेंज करना है, यू शुड नॉट शो इट एज नेम, शो इट एज कस्टमर्स। अभी इसको रन करते हैं, डन। इसके बाद अगर मैं इसको सबमिट करके देखूं, ऑब्वियसली सबमिट करने से पहले जो जितने भी फालतू के वाइट स्पेसेस है ना, ये सब हम हटा सकते हैं। और अभी इसको सबमिट करते हैं वाइट स्पेसेस हटाने के बाद। ग्रेट, अभी देखो परफॉर्मेंस कहाँ पर है, बहुत अच्छे खासी परफॉर्मेंस है, पर हम लोग इससे अच्छा सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इससे अच्छा सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, इससे अच्छे सॉल्यूशन के लिए हमें जाना है जॉइन के पास, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया है, दो टेबल के ऊपर हम जॉइन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये वाला क्वेरी को तो मेरे को करना है कमेंट। अभी यहाँ पर मैं दूसरा क्वेरी को लेके आता हूँ, जिसको मैंने बोला है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को नेम चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, सिलेक्ट नेम एज कस्टमर। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, एज क्या था, ये वाला कॉपी। और यहाँ पर मैंने बोला आई जस्ट वांट टू शो कस्टमर्स, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ये वाला टेबल, इसको कॉपी करते हैं। ये वाला टेबल को मैंने सी लिख दिया, एलियास मैंने यूज कर लिया सी, तो मैं बोल रहा हूँ सी का नेम उठाना है। और इसके साथ मेरे को यहाँ पर ज्वाइन लगा के रखना है। ज्वाइन लगा करके मैंने बोला मेरे को ज्वाइन कहाँ से लगाना है, मेरा ज्वाइन लगेगा दूसरा टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से।
और यहाँ पे किया पेस्ट और मैंने ऑर्डर टेबल पे ज्वाइन लगा दिया। अब मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन होने वाली है कि ये वाला आईडी ना यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ये वाला आईडी मेरे को यहाँ पर चाहिए ही नहीं, ये मेरे को नहीं उठा के रखना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैंने बोला मेरी कंडीशन होगी, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो टेबल है उसमें अगर मैं ये क्वेरी चला दूं तो क्या होगा। तो मैंने बोला मेरा कस्टमर के अंदर आईडी रखा है और इसको मैच करते हैं ऑर्डर टेबल के अंदर ये रखा है। ठीक है, इनको अगर मैं बोलूं ये दोनों सेम है, मेरे को वो वाला डेट दे। अभी एक्चुअली हुआ क्या, ये क्या कह रहा है, सिर्फ नाम दिखाना है कस्टमर्स टेबल में से जिसको मैंने ज्वाइन करके रखा है ऑर्डर्स टेबल में। और मेरे को डेटा कहाँ से निकाल के रखना है, मेरे को डेटा निकाल के रखना है लेफ्ट टेबल का। अभी जो मैंने यहाँ पर पहले यूज किया दैट इज लेफ्ट, और जो बाद में यूज किया ज्वाइन के बाद वाला टेबल वो राइट टेबल हो गया। तो मेरे को सारे कस्टमर का नाम मिलेगा। अभी ये क्या करेगा, ये सारे कस्टमर का नाम दिखाएगा, जिसने ऑर्डर दिया है तो वो भी मिलेगा, जिसने ऑर्डर नहीं दिया है वो भी मिलेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना ऑर्डर आईडी निकालता हूँ। अभी मेरे को ऑर्डर आईडी बताओ, तो मतलब कस्टमर का नाम भी दिखाओ। और सॉरी ये गलती कर दी मैंने, इसको ना यहाँ से कट करना है, पहले रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ऑर्डर आईडी भी दिखाएगा और कस्टमर का नाम भी दिखाएगा। अभी इसको रन करके देखते हैं आपके पास क्या आउटपुट आया। अभी देखो इसने ऑर्डर का आईडी भी दिखाया, कस्टमर का नाम भी दिखाया। एक्चुअली ये ऑर्डर प्लेस कर रखा है इस कस्टमर ने, ये ऑर्डर प्लेस कर रखा है इस कस्टमर ने। तो मेरे को तो वो चीज चाहिए जहां ऑर्डर आईडी इज नल, जहां भी ऑर्डर आईडी इज नल वही तो चाहिए। तो वापस से आते हैं और यहाँ पर मैंने लगाया एंड ऑर्डर का आईडी इज नल। तो यहाँ पर मैं इसको अगर वेयर भी बोल दूं तो भी ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इसको यहाँ पर मैंने रन किया, अभी देखो यहाँ पर क्या आया, इस यूजर ने ऑर्डर कभी प्लेस ही नहीं किया है तो उसका आईडी नल आ रखा है। तो ये तो मेरा आउटपुट आ गया, और आउटपुट में मेरे को आईडी नहीं दिखाना, मेरे को सिर्फ उस कस्टमर का नाम दिखाना है। तो जितने भी वाइट स्पेसिस है ये हटा देते हैं, यहाँ से भी ये वाइट स्पेस भी हटा दिया, और ये कॉपी करने के बाद वापस से आकर के ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर किया, अभी इसको क्लियर पेस्ट एंटर। अभी हेनरी एंड मैक्स आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये जो क्वेरी मैंने यहाँ पे लगा के रखी है ये अकेला क्वेरी होना चाहिए, मैंने इसको अकेले को रखा है। ट्राई करते हैं सबमिट करने का, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, नहीं है। सबमिट करके देखते हैं ये अपना सबमिट होगा नहीं होगा। सबमिटेड। इसकी परफॉर्मेंस भी आप देखो अच्छी है, और ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन है जॉइन के साथ। तो हमने दो सॉल्यूशन देखे हैं एक ही प्रॉब्लम के, एक तो नेस्टेड सिलेक्ट के साथ जिसको हम बोलते हैं सब क्वेरी, और दूसरा देखा है जॉइन के साथ। और जॉइन के साथ नेस्टेड क्वेरी के साथ दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, सिंपल है। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ हमने करके रख लिया है, बहुत ज़्यादा एडवांस लॉजिक कुछ सॉल्व करके रखा है, राइट। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ।